अब हम पढ़ने लगे हैं हेड एंड नेक डेवलपमेंट। हेड एंड नेक डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंजियल अपरेटस क्या है। ठीक है, फ्रेंजियल अपरेटस होता क्या है और ये आगे किस तरीके से डिवाइड होता है। उससे भी पहले आपको हम शुरू से कहानी स्टार्ट करते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट में हमें पता था कि हमारे पास 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं सब लेयर से हमारे पास हर चीज़ बन रही थी और यही लेयर्स जो हैं आगे जाकर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, बॉडी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट पे हमारे पास कुछ एम्ब्रियो की कुछ इस तरह की शेप आती है। ठीक है, कुछ हम कहेंगे कि फ़िश की तरह की शेप होती है। अब हमने करना क्या है, ये वाला जो रीजन है, ये हमारा जो हेड और नेक वाला एरिया है, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इस एरिया को हमने कट करके और सारा देखना है कि इस एरिया पे क्या पड़ा हुआ है। अब बेसिकली ये देखो कि हमारे पास इस तरीके से ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। अगर मैं हैंड से अपने शो करूं तो जब हमने इसको वेंट्रली देखना है तो हम इसको ऐसे करके देखेंगे। आगे इसकी फर्दर मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसकी डेवलपमेंट को देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेड रीजन की डेवलपमेंट हो किन चीज़ों से रही है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि मीज़ेनकाइम क्या है। मीज़ेनकाइम बेसिकली एक ऐसा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है जो आगे फर्दर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। मीज़ेनकाइम ही है जो आपके पास कार्टिलेजेस बनाएगा, आपके पास ब्लड वेसल्स बनाएगा, बोन्स, जॉइंट्स वगैरह। ठीक है, सब कुछ आपके मसल्स, कार्टिलेजेस, हर चीज़ जो है वो मीज़ेनकाइम से बनी है। ये एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू है और ये मीज़ेनकाइम भी फर्दर आगे कुछ चीज़ों से बना हुआ होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हेड रीजन के मीज़ेनकाइम के लिए आगे फर्दर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, वो है पाराएक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और एक्टोडर्मल पैराकोर्ड्स। एक्टोडर्मल पैराकोर्ड्स बेसिकली एक्टोडर्म की थिकनिंग्स है। ठीक है, मेसोडर्म के 2 पार्ट्स हमने पढ़ा था, प्रॉक्सिमल और लेटरल प्लेट, ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं। तो ये दोनों न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और एक्टोडर्म ये चारों चीज़ें मिलकर एक ऐसा मीज़ेनकाइम बनाती हैं जो कि हेड रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। मीज़ेनकाइम क्या है, एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पाराएक्सियल मेसोडर्म से क्या बनेगा, लेटरल प्लेट मेसोडर्म से क्या बनेगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या बनेगा और एक्टोडर्मल पैराकोर्ड से क्या बनेगा। इनकी आगे फर्दर जो है हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं कि कौन सी चीज़ क्या बनाती है। इन चारों ने मिलके एक मीज़ेनकाइम बनाया है। ठीक है, जो एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू है। अब इनमें से हर जो मेसोडर्म है, न्यूरल सेल्स वगैरह है ना, हर चीज़ मिलकर आपके पास फर्दर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगी। अब हम वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आपके पास पाराएक्सियल मेसोडर्म, जिनको हम सोमाइड्स या सोमैटोमेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात है आपकी। अब पाराएक्सियल मेसोडर्म फर्दर क्या क्या चीज़ें बना सकता है, कौन कौन से बॉडी के स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये हमारे पास बना सकता है स्कल का, यानी कि न्यूरोक्रेनियम। स्कल को हम न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं। स्कल का मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स, ठीक है, कुछ मेम्ब्रेन्स बना सकता है और इसके अलावा सेल का कार्टिलेजिनस कंपोनेंट्स भी बना सकता है। ठीक है, स्कल के कार्टिलेजियस कंपोनेंट्स और स्कल के मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स से बना सकते हैं। अब वो आपको पता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो आगे फर्दर जो है कार्टिलेजिस से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कार्टिलेज कौन कौन सी बोन्स बनाएगा। प्राइटल बोन बन सकती है आपके पास, ऑक्सीपिटल बोन बन सकती है, टेम्पोरल बोन बन सकती है। टेम्पोरल बोन का पीट्रस पार्ट, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ पीट्रस पार्ट याद रखना है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि पाराएक्सियल मेसोडर्म से और क्या चीज़ बन सकती है, आपके फेशियल मसल्स, ठीक है, डर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू। हेड के डोर्सल रीजन का डर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू भी बन सकता है। ठीक है, ये सारी मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं और इसके अलावा मेनिंजिस भी। आपके पास 5-6 चीज़ें हैं जो कि पाराएक्सियल मेसोडर्म से बन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म क्या बना सकता है। LL से याद रखें, लेटरल प्लेट मेसोडर्म आपके पास लेरेंजियल कार्टिलेजिस बना सकता है और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू बना सकता है लेरेंक्स रीजन का। लेरेंजियल कार्टिलेजिस के डिफरेंट नेम्स हैं, या आप हेड एंड नेक एनाटमी में पढ़ेंगे कि लेरेंक्स जो है वो डिफरेंट कार्टिलेजिस से मिलकर बना हुआ होता है। अब कौन कौन से कार्टिलेजिस से बन सकता है, रेटिनोइड और क्रिकोइड कार्टिलेजिस आपके पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म से बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आपके पास फर्दर कौन कौन से बॉडी के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो फेस है हमारा, विज़्रोक्रेनियम। ठीक है, स्कल को आप कहते हो न्यूरोक्रेनियम और फेस को आप कहते हो विज़्रोक्रेनियम। ठीक है, विज़्रोक्रेनियम बनेगा आपका पोर्शन, फेस बनेगा, फेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा बेसिकली तो हमने मेम्ब्रेनस और कार्टिलेजियस रीजन्स ऑफ स्कल जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे पाराएक्सियल मेसोडर्म में, लेकिन कुछ पोर्शंस जो हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से भी बन रहे होते हैं। फिर कुछ बोन्स हैं आपकी,
ये सारी बोन्स अब आप लोगों ने उसमें पढ़ी हैं हमारे पास एनाटमी में, ग्रोथ एनाटमी में इनके नाम देखें। फ्रंटल बोन, ठीक है, जो आपकी माथे की बोन होती है। नेज़ल आपके नोज़, लैक्रिमल आपकी जो आइज़ के पास होती है। जाइगोमेटिक चीक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, इंसाइसिव, स्फिनोइड जो आपकी बॉडी कैविटी में होती है। स्केमस, टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन का स्केमस पार्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ कार्टिलेजेस ही बन सकते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से, बोन्स भी बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डर्मिस का पोर्शन बन सकता है, आपका डेंटाइन पोर्शन बन सकता है। कुछ आप देख लो कि सेंसी न्यूरॉन्स और पाया और अरेक्नोइड मैटर जो ब्रेन के पोर्शंस हैं वो भी बन सकते हैं आपके। इसके अलावा कुछ ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये पोर्शन जो है सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक मैंने करवाया है इसमें से ना MCQ पूछे जाते हैं। हमारे पेपर में कुछ MCQ आया था। फिर चौथी चीज़ थी एक्टोडर्मल पैलाकोड्स विद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। ये अकेले नहीं काम करते, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के साथ मिलके ही हमारे पास क्या बना रहे हैं, क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया। कौन कौन से गैंग्लिया? गैंग्लिया आपको पता है स्पेसिफिकली आप कलेक्शन ऑफ नर्व्स को कह रहे होते हो, ठीक है। सेंसरी गैंग्लिया बना रहे होते हैं कौन कौन से, 5th, 7th, 9th एंड 10th, ठीक है। ये सेंसरी गैंग्लिया आपके पास बन रहे होते हैं।